नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में रक्त समूह के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा पहले से वीडियो जो है कि रक्त के ऊपर, जिसमें रक्त की प्लाज्मा और कणिकाओं के ऊपर हमने वीडियो पहले से ही इंटरनेट पर अपलोड कर चुके हैं। और आज का हमारा ये नया वीडियो है रक्त समूह। और रक्त समूह में हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं और ये रक्त हमारे शरीर में इनका क्या क्या कार्य होता है, कैसे रक्तों को हम एक शरीर से दूसरे शरीर में आदान प्रदान करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो आइए, इधर पीछे एक इसको समझने के लिए खाका खींचा गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त की खोज किसने किया। तो रक्त की खोज करने वाले हैं लॉर्ड कार्ल लैंड स्टीनर ने। यानी कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने ये बताया कि नहीं, कि मनुष्य का रक्त और पशुओं के रक्त यानी अन्य जीवों के रक्त, सबके रक्त अलग अलग होते हैं। और उन्होंने जब खोजा तो इसमें से उन्होंने मनुष्य के रक्त को लेकर के और एक शीशे की स्लाइड पर रगड़ा, तो उन्होंने पाया कि मनुष्य का रक्त मनुष्य के रक्त में 3 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। इसमें पहला पाया जाता है ए, दूसरा पाया जाता है बी और तीसरा पाया जाता है ओ। और इसे क्यों ऐसा बनाया गया है कि जो ये होता है, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह होती है। मान लीजिए, इसे आप कभी रक्त को लेकर के, रक्त का कुछ हिस्सा लेकर के और शीशे की स्लाइड पर रगड़ेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ए उसका रक्त समूह ए है, यानी उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उस ब्लड के ऊपर इस तरह की संरचना बनी रहेगी, इस तरह, यानी ए। अगर इस तरह की संरचना बनी है, अगर आप रक्त को लेकर स्लाइड पर रगड़ेंगे, अगर संरचना इस तरह की मिलती है तो उसे हम कहेंगे ए ग्रुप। अगर उस स्लाइड पे अगर सूक्ष्मदर्शी, या ये देखिए जल्दी दिखता नहीं है, इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या छोटे चीजों को देखने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर उस चीज से देखेंगे तो अगर इस तरह की संरचना बनी तो मान लीजिए ए, अगर इस तरह की संरचना दिखाई दी, यानी देखिए यहाँ पे ये दो चीजें, अगर इन सबको छोड़ दिया जाए, दो को लिया जाए केवल, तो ये बी की तरफ संरचना दिखाई दे रही है कि नहीं, तो इसलिए इसे रख दिया गया क्या, बी ग्रुप। और एक ऐसा होता है कि ये केवल गोल होता है, इसमें जो ये धारियां दिखाई दे रही हैं ये ए ग्रुप के ऊपर और बी ग्रुप के ऊपर इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे रखा गया 0। बाद में इसे कहा गया कि नहीं, ये ए है और ये बी है, तो इसे भी अल्फाबेट के आधार पर ओ कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसके साथ हुआ क्या कि जब इन तीनों ग्रुपों की पता चल गई, तो बाद में हुआ क्या कि 1919, ये बात है 1901 ईस्वी की, 1901 ईस्वी की। 1901 ईस्वी से पहले क्या हुआ कि विदेशों में इसका रिसर्च चल रहा था कि आखिर ब्लड चढ़ाया जाता है तो कुछ लोग क्यों मर जाते हैं और कुछ लोग क्यों बच जाते हैं। कई बार क्या होता था कि लोगों को, मान लीजिए, रक्त चढ़ाया जाता था और रक्त किसी के शूट करता, ऐसा होता था कि रक्त चढ़ाया जाता था और रक्त चढ़ाते ही कोई व्यक्ति मर गया। और किसी में मान लीजिए कि उसको खून की कमी थी, उसमें रक्त चढ़ाया जाता था और वो स्वस्थ हो जाता था। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक ने विदेश में बाद में रिसर्च किया, जिसका नाम है डिकैर स्टैलो। 1901 ईस्वी में इन्होंने खोजा कि नहीं, ए, बी और ओ के अलावा एक और रक्त समूह होता है जिसे हम कहते हैं ए बी, इसमें देखिए दोनों संरचना रहेगी, एक तरफ भी रहेगी और बी की तरफ भी रहेगी, यानी इसे हम कहेंगे ए बी। और ये होता है, तो देखिए अब इसे भी बांटा गया है, यानी कौन किसका रक्त किसको आदान किया जा सकता है, किसे प्रदान किया जाता है, इसके लिए भी एक बाउंडेशन है। अगर कोई व्यक्ति ओ ग्रुप वाला है तो ये इन तीनों को दे सकता है, यानी वो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है, यानी इसे हम कहेंगे सर्वदाता। वो हमारा क्या हो गया, सर्वदाता। अब बात करेंगे हम सर्वग्राही की। तो जो ये ए बी है, ए बी न केवल ए को ले सकता है, न ही बी को ले सकता है और न ही ओ को ले सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या, इसे कहेंगे हम
सर्वग्राही। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गया। हाँ, ये क्या होता है, सर्वदाता। यानी ये क्या करेगा कि ए बी और ए बी ये तीनों को दे सकता है। और ए बी क्या होगा, लिख देते हैं इसके ऊपर, ये हो गया क्या, सर्वदाता। ये हो गया सर्वदाता और ये हो गया सर्वग्राही। तो देखिए इसकी क्या खासियत है कि ये इन तीनों को दे सकता है, ठीक, पर इन तीनों से ले नहीं सकता। ये भी बात है, ये इन तीनों को दे सकता है पर इन तीनों से ले नहीं सकता है। अब बात करेंगे हम ए बी की, तो ए बी क्या है, सर्वग्राही। सर्वग्राही सबसे ले सकता है मगर भाई किसी को देने वाला नहीं है, ठीक ना। ये कंजूसों का महाकंजूस है कि ले लेगा सबका मगर किसी को देगा नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये रक्त समूह का वीडियो जरूर पसंद आएगा और इसे अपना स्नेह और इसको अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।